देखिए बेटा, आज हम टॉपिक करेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में हम करेंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं? जो 10 की पावर होता है, 10 की पावर जो होता है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब इसमें कुछ रूल होते हैं। अगर फर्स्ट डिजिट 1 to 4 हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, इसमें हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है? 2, तो 1 से 4 के बीच में है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो डेसिमल नंबर है वो फर्स्ट डिजिट के बाद आएगा। तो अब देखो, ये जैसे हर रकम के पीछे पॉइंट और जीरो होता है, अब हमें इसे डेसिमल नंबर को फर्स्ट डिजिट के बाद लाना है। तो हमें कितने कदम चलना है? 1 2 3 कदम चलना है। और एक रूल होता है, जब हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं तो 10 की पावर प्लस आएगी, और हम लेफ़्ट पॉइंट को राइट की तरफ अगर लेके आते हैं तो 10 की पावर क्या आएगी? माइनस में। अब हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि हमारा जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लेफ़्ट में लेके आएंगे 2 के बाद। कितने कदम चले हम? 1 2 3। तो इसका मतलब हमारा ऑर्डर कितना हो गया? 3। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट रूल है, इफ़ फर्स्ट डिजिट इज 5 to 9 के बीच में है, देन डेसिमल विल बी बिफोर फर्स्ट डिजिट। फॉर एग्जांपल हमारा ये क्वेश्चन रहा, देखिए अब हमारी पहली डिजिट क्या है? 9, जो कि लाई करती है हमारी 5 to 9 के बीच में। अब इसको हमें डेसिमल को कहाँ लगाना है? बिफोर फर्स्ट डिजिट, तो 9 से पहले लगाना है। तो हम कितने कदम चलते हैं यहाँ पे? 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम मूव कहाँ कर रहे हैं? लेफ़्ट मूवमेंट कर रहे हैं ना, इसलिए 10 की पावर क्या आएगी? +4। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा? 4। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, 0.500 है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं? पहली जो डिजिट है वो 5 to 9 के बीच में 5 है ना, और हमने देखा जो डिजिट है उससे पहले हमारा डेसिमल लगा हुआ है। इसका मतलब हमें इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो हमारा ऑर्डर यहाँ पे कितना आ गया? 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.72 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है? 0। अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे? फर्स्ट डिजिट क्या है? 7, जो कि हमारी 5 से 9 के बीच में लाई कर रही है। और हम देखते हैं तो डेसिमल भी फर्स्ट डिजिट से पहले होना चाहिए, जो कि हमें गिवन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो हमारा ऑर्डर कितना हो गया? 0। ऐसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.0038468 है। अब हमें इस पॉइंट को कहाँ लेके आना है? क्योंकि हमारी फर्स्ट डिजिट है 3, हम इसमें 0 को नहीं देखेंगे, हम 0 के अलावा जो नंबर है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे 3 है ना, 3 है, तो हम 1 से लेकर 4 तक क्या करते हैं कि फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। तो हमने राइट मूवमेंट करी है कि कितने कदम चल रहे हैं हम उसके लिए? 1 2 3 कदम चल रहे हैं। तो 10 की पावर क्या आएगी यहाँ पे? -3, क्योंकि राइट मूवमेंट हो रही है। तो हमारा ऑर्डर भी क्या कहलाएगा? -3। इसी तरीके से 726.8 है। फिर उसके बाद ये पॉइंट पहले लेके आएंगे, लेफ़्ट मूवमेंट करेंगे तो 1 2 3 पहले लेके आएंगे, तो 10 की पावर लेफ़्ट मूवमेंट में पॉजिटिव होता है +3। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया? +3। इसी तरीके से हमें दे रखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.019 गुना में 10 की पावर -31 kg। अब हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर हमें ऐसे बताना है, जो x है वो 0.5 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू हो 5 से। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्वेश्चन गिवन है, पहले हम उसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या देख रहे हैं? जो 9 है नंबर, वो हमारा कैसा नंबर है बेटा? 9 जो हमारा नंबर है वो 5 से 9 के बीच में आता है। तो हमें इस पॉइंट को पहले लेके आना है। तो हमने लेफ़्ट मूवमेंट करी, कितने कदम चले हम? 1 कदम, इसलिए 10 की पावर +1 हो जाएगा। तो -31 में 1 माइनस ऐड करते हैं हम, पावर ऐड हुई तो क्या आया? -30। तो हमारा ऑर्डर क्या आ गया? -30। अब हमें x नंबर को देखना है। x नंबर ये वाला नंबर है 0.9109, तो इसको हम 0.9 तक मान सकते हैं ना फर्स्ट डिजिट को लेते हुए। तो 0.9 हमें पता है 0.5 से बड़ा भी है और लेस देन क्या है? 5। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसे हमें अगला दे रखा है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। अब हमें उसका ऑर्डर बताना है किस हिसाब से कि x 0.5 से बड़ा हो और लेस देन इक्वल टू हो 5 से। अब हमने देखा इलेक्ट्रॉन, ये पहली डिजिट क्या है? 1, और हमारा रूल क्या कहता है कि जो 1 है तो फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। इसका मतलब हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका ऑर्डर क्या है? -19, और हम x किसको कंसिडर करेंगे? 1.6 को, और 1.6 0.5 से बड़ा होता है और 5 से छोटा होता है, इसलिए हमारा ऑर्डर -19 आएगा। नेक्स्ट पल्स रेट हमारी कितनी होती है? 72 पर मिनट होती है। अब मुझे उसका ऑर्डर बताना है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 60 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया? 1.2 सेकेंड। अब हमने देखा फर्स्ट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसके लिख देंगे 10 की पावर 0। चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, तो ऑर्डर इसका क्या कहलाएगा? 0। नेक्स्ट, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ बीटा पार्टिकल गिवन है। अब हमें बताना है कि हमें कंपैरिजन करना है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल टू मास ऑफ बीटा पार्टिकल।
तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइड में मास ऑफ बीटा पार्टिकल, हम कंपेयर करने के लिए डिवाइड करेंगे या रेशो निकालेंगे। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना गिवन है 6.64 गुना में 10 की पावर -27 और बीटा पार्टिकल है 9.11 गुना में 10 की पावर -31। हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारा 4 आ गया, फिर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा कितना है 7288.6। अब हम इस पॉइंट को लेफ्ट मूवमेंट कर रहे हैं, 7 से बड़ा है तो पॉइंट से फर्स्ट डिजिट से पहले आएगा। तो कितने कदम चल रहे हैं हम 1 2 3 4, तो लेफ्ट मूवमेंट के लिए +4 होता है तो हमारा ऑर्डर कितना आ जाएगा +4। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है।